Hello students, welcome again our YouTube channel Inspiring Mathematics by अनूप मुदगिल। इससे पहले बच्चे हमने स्लोप के ऊपर काफ़ी कुछ डिस्कस किया था और स्लोप पे बेस्ड एक्सरसाइज भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इस लेक्चर में जानेंगे कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस कैसे फाइंड आउट की जाए। वेरियस फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जानेंगे अलग अलग फॉर्म से, राइट बहुत फॉर्म्स में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट की जाती है, अलग अलग फॉर्म से, अलग अलग फॉर्मूले से हम उस पर अप्लाई करके क्वेश्चंस पे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं इंटरसेप्ट्स के बारे में। इंटरसेप्ट्स क्या है? ये अपना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, कोई लाइन है जो ऐसे गई, ठीक है, ऐसे कोई ये लाइन पास हो गई, उस लाइन ने इस एक्स एक्सिस को पॉइंट ओ पे कट किया, इंटरसेक्ट किया, और उस लाइन ने इस वाई एक्सिस को पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट किया। तो प्यारे बच्चों, ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर उस लाइन ने जितना ये इंटरसेप्ट कट किया है, जितना ये डिस्टेंस कट किया है, ये जो ओ ए डिस्टेंस है, इसको लेट अस सपोज मैंने ए कह दिया, ये जो डिस्टेंस है ए, ये हमारा एक्स इंटरसेप्ट कहलाएगा। एक्स इंटरसेप्ट मतलब एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट, ठीक है, एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट ओ ए। और जो ये ओ बी है, ओरिजिन से इस वाई एक्सिस को उस लाइन ने जितने डिस्टेंस पे कट किया, दिस ओ बी डिस्टेंस है, मैंने बी मान लिया। तो जो ये ओ बी डिस्टेंस है बी, ये हमारा वाई इंटरसेप्ट कहलाएगा, वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट। दिस इज आवर एक्स इंटरसेप्ट एंड दिस इज आवर वाई इंटरसेप्ट। दिस लेंथ इज ए एंड दिस लेंथ इज बी, राइट। इंटरसेप्ट्स का ये कंसेप्ट है। अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास होगी, जरा नोट करना बात को, अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास होगी तो उसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों ही जीरो है, क्योंकि इस लाइन ने एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को जिस डिस्टेंस पर कट किया है वो जीरो ही है, यहीं से कट किया है, ना तो एक्स एक्सिस से कट करके जा रहा, ना इस वाई एक्सिस से कट करके जा रहा। तो इसमें एक्स इंटरसेप्ट ए भी जीरो है और वाई इंटरसेप्ट बी भी जीरो है if a line passes through the origin, right? चलिए अब हम इनकी इक्वेशंस के बारे में जानते हैं। ये इंटरसेप्ट के ऊपर आप अच्छे से नोट कर लें, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, इसमें बहुत सी आप इक्वेशंस की फॉर्मेशन पढ़ेंगे। आगे हम बात करते हैं वेरियस फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालें अलग अलग फॉर्म में। आप इसको नोट कीजिए, तब तक मैं इसमें कुछ नया चले कर ही देते हैं स्टार्ट। मैं सोच रहा था कि कुछ और इसमें फॉर्मूले लिख करके आपको बता दूं। चलिए यहाँ पर देखिए, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन कौन सी फॉर्म में? इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, जरा समझिएगा, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल आप समझ रहे हो ऐसी लाइंस होंगी, बिल्कुल होंगी। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? y इज इक्वल टू समथिंग, मतलब y इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट। आप सब जानते हो बच्चों, ये अगर लाइन है तो ये y इज इक्वल टू 1 की लाइन हो सकती है, ये y इज इक्वल टू 2, ये यहाँ y इज इक्वल टू 3 है, ये y इज इक्वल टू -7 हो सकता है, ये y इज इक्वल टू -15 हो सकता है। ये सीधी बात है, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो वो y इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट, उसकी इक्वेशन ये रहेगी, जैसे y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 50, ऐसी तो लाइंस होगी। और अगर मैं खुद इस एक्स एक्सिस की इक्वेशन निकालूं, अगर मैं इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस निकालूं तो ये होगा y इज इक्वल टू 0। ये जो एक्स एक्सिस है ये किसकी लाइन है? ये एक्चुअली y इज इक्वल टू 0 की लाइन है। जो हॉरिजेंटल लाइंस है वो y इज इक्वल टू समथिंग की लाइन होती है, और जो एक्स एक्सिस है ये y इज इक्वल टू 0 की लाइन है। इस एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी? y इज इक्वल टू 0। बच्चे ये जो वर्ड में एक्स एक्सिस,
अगर मैं एक एक्सिस के लिए वर्ड यूज करूं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो स्पेलिंग AXIS होती है। अगर कहीं वर्ड एक्सिस लिखा आ गया, एक्सिस, तो इसका मतलब उसने दोनों ही एक्सिस को टारगेट किया है। एक्सिस में दोनों ही आ गए, एक्स एक्सिस भी और वाई एक्सिस भी। अकेला अगर लिखना है तो वाई या एक्स के साथ स्पेलिंग में आई आएगा, अदरवाइज ई आता है दोनों के लिए। चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बिल्कुल इसी की तरह इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, अगर कोई लाइन इस वाई एक्सिस के पैरेलल है तो वो लाइन कुछ ऐसी होगी, कुछ ऐसी होगी। वो लाइन वर्टिकल होगी, तो ये आप समझ रहे हो, ये x इज इक्वल टू 1 हो सकता है, x इज इक्वल टू 5 की लाइन हो सकती है, x इज इक्वल टू 9 की लाइन हो सकती है। If a line is parallel to y axis, then the equation of that straight line is x is equal to any constant. तब वो x is equal to any constant है। मतलब जितने भी वर्टिकल लाइन्स हैं उनकी इक्वेशन x is equal to कोई कांस्टेंट होगा। और अगर मैं इस y एक्सिस की इक्वेशन बनाऊं, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, स्पेशली अगर मैं इस y एक्सिस की इक्वेशन पे बात करूं तो इस y एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू 0। ये जो y एक्सिस है इसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये x इज इक्वल टू 0 की लाइन है, वर्टिकल लाइन x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आया होगा कि सबसे पहले हमने इस वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में डिस्कस किया, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो y इज इक्वल टू c, एक्स एक्सिस की इक्वेशन y इज इक्वल टू 0। अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू कांस्टेंट, और y एक्सिस की इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू 0। चलिए कुछ और फॉर्म लेकर के आते हैं, तब तक आप ये नोट कीजिए। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म नाम से पता चल रहा है एक ऐसी फॉर्म हम इक्वेशन में लेकर के आएंगे जहां हम स्लोप का यूज करें एज वेल एज इंटरसेप्ट का भी यूज करें। तो ये बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला है, आप फिजिक्स में, केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इस फॉर्म को यूज करते हो। ये होगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, बड़ा पॉपुलर सा रिजल्ट है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जो ये बता रहा है कि जो इसमें m है, m तो इसमें स्लोप है, आप सबने पहले पढ़ा हुआ है, m तो इसमें स्लोप है, और c इसमें इंटरसेप्ट है। लेकिन इंटरसेप्ट अभी हमने दो इंटरसेप्ट डिस्कस किए थे, एक तो x एक्सिस पे, एक y एक्सिस पे। यहाँ पे जो ये c है ये y इंटरसेप्ट है, मतलब y एक्सिस पे रहने वाला इंटरसेप्ट है। ठीक है, ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये y इंटरसेप्ट होगा। और m स्लोप के बारे में तो आप जानते हो, पहले हम बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब एक बात तो दिमाग में रखें कि मैथमेटिक्स में जितने भी हम इक्वेशंस पढ़ते हैं जिनमें x और y दो वेरिएबल है और उन पे हाईएस्ट पावर 1 है, x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, तो आपने उन सबको लीनियर इक्वेशन कहा था। लीनियर मतलब लाइन की इक्वेशन। आपने 10th क्लास तक जितने भी लीनियर इक्वेशंस पढ़ी है ना बच्चों, वो सब अगर आप उनसे ड्रॉ करेंगे ग्राफ तो उनसे एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। याद कीजिए 10th क्लास में आपने लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकली सोल्व करना सीखा था, तो जब आपने उन इक्वेशन से ग्राफ बनाया था तो सभी से एक स्ट्रेट लाइन बनी थी। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब भी यही है कि इस लाइन की इक्वेशन, इसमें x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, m कोई स्लोप आ जाएगा, y इंटरसेप्ट कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, तो ये लीनियर इक्वेशन ही बनेगी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। अब मैं बात कर रहा हूं अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास हो, इफ ए लाइन passes through the origin, passes through origin 0 0, then
देखिए अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो अभी हमने बताया था इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों जीरो होगा, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, y इज इक्वल टू एम एक्स, सिर्फ y इज इक्वल टू एम एक्स आएगा। ये c तो यहाँ पर ज़ीरो हो गया, y इंटरसेप्ट कितना हो गया, ज़ीरो। तो अगर कोई भी लाइन ओरिजिन से पास होती है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू एम एक्स। आप इसको बहुत डीपली समझें, मतलब आप इसको ऐसे समझें कि आप ज्योमेट्री भी पढ़ रहे हो और इसके साथ साथ अलजेब्रा को भी जान रहे हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि सिर्फ यही बात नहीं सीखने कि y इज इक्वल टू एम एक्स ये इक्वेशन होगी, बल्कि इसके साथ आपको ये भी सीखना है कि अगर y इज इक्वल टू 5x ऐसी कोई इक्वेशन है, x और y दोनों ही टर्म है, बस सिर्फ कांस्टेंट प्लस c माइनस c कुछ भी नहीं है, तो आप सीधे सीधे समझो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ओरिजिन से पास होगा, मतलब इसकी जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो ओरिजिन से पास होगी। y इज इक्वल टू -7x ओरिजिन से पास होगा, ये पक्की बात है। क्यों, क्योंकि इसमें प्लस वो जो इंटरसेप्ट है वो है ही नहीं, वो जो कांस्टेंट है वो है ही नहीं। y इज इक्वल टू एम एक्स टाइप की अगर कोई लाइन की इक्वेशन है तो वो ओरिजिन से पास होने वाली एक स्ट्रेट लाइन है। अगला है पॉइंट स्लोप फॉर्म, नाम से क्लियर है, पॉइंट स्लोप फॉर्म मतलब एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जिसका एक पॉइंट हमें दिया गया हो एज वेल एज हमें स्लोप भी दिया गया हो। मान लीजिए ये कह दिया किसी लाइन का स्लोप है m और उस लाइन का एक पासिंग पॉइंट है x1 y1, किसी लाइन का स्लोप दे दिया और उस लाइन का एक पासिंग पॉइंट भी दे दिया। अब हमें इन दोनों को लेकर के उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो इसके लिए फॉर्मूला बनता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप और फिर आएगा x माइनस x1। और ये आया कहाँ से, एक्चुअली में ये स्लोप के ये इक्वेशन का फॉर्मूला आ गया। पहले तो मैं ये बता दूं, अब मैं बता रहा हूँ ये एक्चुअली स्लोप के कंसेप्ट से ही आया। कैसे किया इन्होंने कि एक उस स्ट्रेट लाइन का, लेट सपोज ये एक लाइन है, इस लाइन का एक पासिंग पॉइंट दे दिया x1 y1, ठीक है, दूसरा पासिंग पॉइंट हमने अपनी तरफ से xy मान लिया, और जो ये xy है ये इस लाइन पे रहने वाला कोई भी पॉइंट हो सकता है। मतलब xy इस लाइन पे रहने वाले इनफाइनाइट लोकस ऑफ पॉइंट, लोकस जो वर्ड है इसका मतलब ग्रुप ऑफ पॉइंट्स, ये जो xy है वो इस लाइन पे रहने वाले सभी पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो xy कहीं भी हो सकता था। अब अगर मैं इस p और q को लेकर के स्लोप निकालूं तो क्या फॉर्मूला होगा, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, और ये स्लोप m के इक्वल है, गिवन है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा ना, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में ये हो गया, जिसमें x और y तो बने रहेंगे, क्योंकि अगर x और y नहीं होंगे तो इक्वेशन ही नहीं होगी। इन सभी में जो ये x और y है ना बच्चों, x और y उस लाइन पे रहने वाले सभी इनफाइनाइट पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सभी में x और y, इन सब में x और y उस लाइन पे रहने वाले इनफाइनाइट पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और एक लास्ट इसमें और है, वो है 2 पॉइंट्स फॉर्म, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन 2 पॉइंट्स फॉर्म। तो देखिए 2 पॉइंट फॉर्म में उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, इन 2 पॉइंट्स फॉर्म। इस बार उस स्ट्रेट लाइन के 2 पासिंग पॉइंट हमें दिए गए हैं। एक स्ट्रेट लाइन का पासिंग पॉइंट हो गया x1 y1 और उस दूसरी लाइन का पासिंग पॉइंट हो गया x2 y2। तो अगर मुझे उस स्ट्रेट लाइन के 2 पासिंग पॉइंट दिए गए हैं तो अब यहाँ से स्लोप फाइंड आउट किया जा सकता है। इसी फॉर्मूले में लगा दीजिए, फॉर्मूला क्या रहेगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m, स्लोप कैसे आएगा, इसमें से ये माइनस y2 माइनस y1 अपॉन इसमें से ये माइनस x2 माइनस x1। सो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके स्लोप फाइंड आउट किया जा सकता है, और साथ में कितना है x माइनस x1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन 2 पॉइंट्स फॉर्म। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये सभी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस की टाइप्स मैंने बताई, अभी और भी है लेकिन इस एक्सरसाइज में सिर्फ यहीं तक है। आगे एक्सरसाइज आएगी तो उसमें कुछ 2-3 टाइप्स हम और भी पढ़ेंगे।
चलिए अब इस पे बेस कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चे, कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पर लिखे हैं, बड़े आसान आसान से क्वेश्चंस हैं। जो भी हमने अभी आपको टॉपिक क्लियर किया है उसी पे बेस से सारे क्वेश्चंस हैं। तो एक बार आप क्वेश्चंस पढ़ लीजिए ज़रा, देखिए ये सारे क्वेश्चंस एक बार देख लीजिए। आप सबके पास बुक है, फटाफट 1 से 7 तक मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं, एक बार आप गो थ्रू हो जाएं क्वेश्चन से, फिर देखते हैं इस पर। चले देखिए, अब देखिए एक फर्स्ट क्वेश्चन में ये है कि एक स्ट्रेट लाइन है, उसका पासिंग पॉइंट है 2 - 3। बताओ उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी अगर वो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो। तो बच्चों ये अभी हमने बताया था, अगर कोई स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन होगी y = समथिंग, और y = कितना है यहाँ पर -3। अगर वो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो उसकी इक्वेशन y = -3 ये बनेगी। अगर वही लाइन पैरेलल टू y एक्सिस हो तो उसकी इक्वेशन बनेगी x = कांस्टेंट, कितना है 2। तो ये उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई। सेकेंड क्वेश्चन में कहा गया है कि एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालिए जो x = -2 एंड x = 6 से इक्वी डिस्टेंट पर हो। तो इक्वी डिस्टेंट का मतलब इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर हो। इक्वल डिस्टेंस पे अगर वो है तो वो इन दोनों के मिड पॉइंट पे है, अपॉन 2, दोनों का सम अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 4/2, 2x = 2। अब ग्राफिकली करके देख लें, यहाँ तो है x = -2, तो x = -2 की लाइन ये होगी, ये x = -2 की लाइन है, या -1 या -2, और x = 6 की लाइन ये हो गई। तो एक ऐसी लाइन जो इनके मिड में है, वही तो इन दोनों से इक्वी डिस्टेंट होगी, तो वो इनका मिड पॉइंट होगी। यहाँ से और यहाँ से इक्वल डिस्टेंस, तो इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल दिया, -6 + -2 + 6 अपॉन 2, x = 2। तो x = 2 वो लाइन है जो इन दोनों से इक्वी डिस्टेंट पर है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहा गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। एक लाइन की इक्वेशन निकालो जिसका पासिंग पॉइंट तो क्या है, ओरिजिन है, वो लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, और वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज 120 डिग्री का एंगल बना रही है। तो पहली बात तो आप ये समझे, अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो उस लाइन की इक्वेशन y = mx होगी। ये बात क्लियर करें, अभी हमने डिस्कस किया था, अगर ओरिजिन से पास हो रही है तो जो c है वो 0 होगा, y इंटरसेप्ट 0 होगा, इक्वेशन होगी y = mx। अब हम यहाँ से m निकालेंगे, उस लाइन का हम स्लोप निकालेंगे, तो m जो होगा वो होगा tan थीटा, थीटा दिया गया 120 डिग्री। सो m = tan 120 डिग्री को हम 180 - 60 लिखेंगे। 180 में से कुछ कम हो रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में tan नेगेटिव, 180 पे नो चेंज, तो -tan 60 डिग्री आ गया, और tan 60 डिग्री हो गया √3। तो m आ गया यहाँ पर, m यहाँ पर आ गया -√3, जो हम यहाँ रखेंगे y = -√3x। ये उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई। यहाँ ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, = 0, इतना भी छोड़ सकते हो। बस एक एंगल दिया गया था, एंगल दिया गया तो उससे हमने स्लोप निकाल दिया। ओरिजिन से पास हो रहा है तो इक्वेशन y = mx होगी, m हमने इस एंगल से फाइंड आउट कर लिया। अगर ये एंगल एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल है तो इससे हम स्लोप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कितना आसान क्वेश्चन है। एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है जब उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप 5 के इक्वल है और उस स्ट्रेट लाइन का y इंटरसेप्ट 4 के इक्वल है। उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप 5 है और उस स्ट्रेट लाइन का y इंटरसेप्ट 4 है। तो आप देखिए, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन लगा देंगे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कौन सी फॉर्म बनाएंगे, y = mx + c, y = mx, m हमें मालूम है, m कितना है 5, तो ये हो गया 5x
प्लस सी हमें मालूम है कितना 4, क्योंकि जो y इंटरसेप्ट है वही c है। ये इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू 5x प्लस 4। इस साइड लेकर के आएंगे तो ये बन गया y माइनस 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ऐसा भी लिख सकते हैं। आपको पहचानना होगा कि क्या क्या गिवन है और उसके अकॉर्डिंग आप इक्वेशन बनाते चलें। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालिए जब उस स्ट्रेट लाइन ने x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज 30 डिग्री का एंगल बनाया है। तो बच्चों इससे तो स्लोप निकाल देंगे। m इज इक्वल टू कितना 10 30 डिग्री, सो m आ गया 1/√3 और वो लाइन y एक्सिस को +5 पे कट कर रही है। +5 पे कट, अगर वो लाइन y एक्सिस को +5 पे कट कर रही है तो ये y इंटरसेप्ट हो गया ना। अब इक्वेशन निकाल दीजिए आप। y इज इक्वल टू mx मतलब 1/√3x + 5, ठीक है। √3 एलसीएम ले लें या इतना छोड़ दें, ये इक्वेशन मिल जाएगी। या फिर यहाँ से √3 एलसीएम ले लें, वो यहाँ मल्टीप्लाई करा दें, आप इक्वेशन निकाल सकते हो इजीली। क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालिए जब वो y एक्सिस को -1 पे कट कर रहा है। अगर वो y एक्सिस को -1 पे कट कर रही है वो लाइन, तो इसका मतलब उस लाइन का y इंटरसेप्ट -1 है। और ये भी कहा गया है कि वो लाइन इक्वली इंक्लाइंड है टू द एक्सिस। वो लाइन एक्सिस पर इक्वली इंक्लाइंड है। एक्सिस का मतलब x एक्सिस y एक्सिस दोनों पर इक्वल एंगल बना रही है। बच्चे पीछे वाले लेक्चर में लास्ट एक्सरसाइज में हमने ये सीखा था कि अगर कोई भी लाइन x एक्सिस y एक्सिस दोनों पर इक्वल एंगल बनाती है तो उस लाइन का स्लोप ±1 रहेगा। ये आप पीछे वाले लेक्चर में जाकर एक बार फिर से देख लें, या आपने नोटबुक में कर रखा होगा तो आप देख लें कि ये ±1 कैसे आया था। अब स्लोप भी मालूम है, इंटरसेप्ट भी मालूम है, तो इक्वेशन क्या बनेगी? y इज इक्वल टू mx + c। तो y इज इक्वल टू m कितना होगा +-1 x -1, c तो -1 है, तो एक बार तो इसको प्लस का 1 ले लें, तो ये आएगा y इज इक्वल टू x -1, और एक बार इसको माइनस ले लें तो y इज इक्वल टू -x -1। एक बार तो +x हो जाएगा, एक बार ये -x हो जाएगा। -1 तो यहाँ भी रहेगा, -1 यहाँ भी रहेगा। इसको यहाँ लेकर के आएंगे तो ये बन जाएगा y - x + 1 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन। और यहाँ लेकर के आएंगे तो y + x + 1 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन। तो उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, ये दो इक्वेशंस बनेगी। बहुत आसान से क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको। तो क्वेश्चन नंबर 7 से तक करके देखिए, आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए बच्चे। क्वेश्चन नंबर 8 में स्टेटमेंट है कि हमें एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है जब उस स्ट्रेट लाइन ने y एक्सिस को 3 पे कट किया है। मतलब जो y इंटरसेप्ट है वो 3 है और वो लाइन पैरेलल है एक ऐसी लाइन के जिस लाइन के ज्वाइनिंग पॉइंट ये है a और b। मतलब हमें जो लाइन निकालनी है ना, हमारी लाइन इस AB लाइन के पैरेलल है। अगर हमारी लाइन इस AB लाइन के पैरेलल है तो जो इस AB लाइन का स्लोप होगा वही हमारी लाइन का स्लोप होगा, राइट। और हमें अपनी लाइन का y इंटरसेप्ट तो दिया हुआ है, स्लोप की जरूरत थी, स्लोप ये लाइन बता देगी। कैसे? स्लोप ऑफ, सॉल्यूशन हम यहाँ पर कर रहे हैं, स्लोप ऑफ गिवन लाइन, जो लाइन दी गई है उसका स्लोप क्या बनेगा? 4 - -2 6 अपॉन 1 - 3 -2, ये आ गया -3। ऐसे ही स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, जो लाइन हमें चाहिए उसका स्लोप कितना होगा? यही होगा। क्यों? क्योंकि वो लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो जो इसका स्लोप वही उस लाइन का स्लोप। अब हम निकाल देंगे इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, जो क्या बनेगा? y इज इक्वल टू mx + c। सो y इज इक्वल टू mx, m कितना? -3x + c, c कितना? 3। यहाँ ले आए तो y + 3x
-3 इज इक्वल टू 0। ये उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई। आप आंसर से मैच कराओगे तो कई बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन रहेगी कि आंसर अलग आ रहे हैं। वो सारे आंसर ठीक हैं, मतलब क्या होगा कि कई बार तो क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ दिया गया होगा, कई बार यहाँ ला करके इज इक्वल टू 0 बना दिया गया होगा। तो आप कभी सोचे कि ये अलग है ये अलग है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, वो एक ही बात होगी, राइट। तो हमने इसको सोल्व कर दिया। इसके सेकेंड पार्ट में क्या है कि ये कहा गया है, एक इंटरसेप्ट दे दिया और ये कह दिया कि जो हमें लाइन फाइंड आउट करनी है वो लाइन दी गई इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर के केस में क्या करते हैं, ये स्लोप निकाल लेते हैं, गिवन लाइन का स्लोप निकाल देते हैं। हमारी लाइन का स्लोप क्या होता है, हमारी लाइन का स्लोप इसके स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाता। अगर मान लो ये कहता कि ये पैरेलल ना होकर के परपेंडिकुलर है तो क्या होता, हमारी लाइन का स्लोप इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाता, मतलब 1/3। दी गई लाइन का नेगेटिव रेसिप्रोकल 1/3 हो जाता, तो यहाँ पर 1/3 आता। y इज इक्वल टू 1/3x प्लस c कितना 3 से मल्टीप्लाई कर दे पूरे को, तो 3y इज इक्वल टू यहाँ x प्लस 9, पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया नीचे 3 हटाने के लिए, या ये कहीं 3 यहाँ से एलसीएम वो यहाँ मल्टीप्लाई, 3y माइनस x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये हमारी उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई, राइट। समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ही निकालनी है। इस बार उस स्ट्रेट लाइन का एक पासिंग पॉइंट दिया गया है और उस लाइन का स्लोप भी गिवन है। तो पासिंग पॉइंट मालूम है, स्लोप मालूम है, तो कौन सी फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम इसकी इक्वेशन निकाल दें। क्या फॉर्मूला होगा, y माइनस y1, ये x1 है ये y1 है। देखिए फॉर्मूला आप चलिए बता देते हैं, ये फॉर्मूला था ना पॉइंट स्लोप फॉर्म में, तो y माइनस y1 ये x1 ये y1, 3 इज इक्वल टू स्लोप -4 और x माइनस x1 -2 तो +2 बनाएगा। इसके बाद y माइनस 3 इज इक्वल टू ये आएगा -4x माइनस 8। इसको यहाँ ले आए तो ये बन जाएगा y प्लस 4x और ये +8 तो ये +5 इज इक्वल टू 0। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। पॉइंट भी मालूम है, स्लोप भी मालूम है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन निकाल दें। क्वेश्चन नंबर 10 पे अगर हम बात करें, एक स्ट्रेट लाइन का एक पासिंग पॉइंट दिया गया है और ये कहा गया है कि वो लाइन x एक्सिस के साथ 120 डिग्री का एंगल बना रही है। तो पॉइंट तो हमें मालूम है, ये हो गया, और इससे हम स्लोप निकाल सकते हैं। बच्चे बहुत बार कर चुके हैं। अगर उस लाइन का x एक्सिस के साथ एंगल दिया गया है तो यहाँ से स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे, तो स्लोप बनेगा tan थीटा, मतलब tan 120 डिग्री, और 120 डिग्री को हम 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री लिखेंगे। m इज इक्वल टू 180 में कुछ कम हो रहा है, क्वाड्रेंट हो गया सेकेंड नेगेटिव, तो -tan 60 डिग्री, और ये रहेगा √3, तो ये आएगा -√3। अब पॉइंट भी है स्लोप भी है, तो ये फॉर्मूला y माइनस y1 तो +5 इज इक्वल टू स्लोप -√3 और x माइनस x1 मतलब 1, तो y प्लस 5 इज इक्वल टू ये आएगा -√3x और ये आएगा +√3। यहाँ ले आओ तो y प्लस √3x प्लस 5 माइनस √3, ये पूरा कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। ये उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई। तो आप क्वेश्चन नंबर 10 तक इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जब हम देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 12 में 2 पॉइंट्स फॉर्म है, 11 में सॉरी, जिसमें 2 पॉइंट फॉर्म से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक आप कंप्लीट कर लें। क्वेश्चन नंबर 11 में 2 पॉइंट दिए गए हैं। इन 2 पॉइंट्स को लेकर के हमें इक्वेशन निकालनी है। बच्चे 2 पॉइंट फॉर्म में हमने फॉर्मूला पढ़ा था, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप होगा इस बार y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, स्लोप इससे निकाल लेंगे, और साथ में रहेगा x माइनस x1। तो ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। तो क्या बनेगा, y माइनस y1, ये x1 है ये y1 है, तो y माइनस y1 तो ये +2 हो जाएगा इज इक्वल टू
y2 माइनस y1 मतलब -2 माइनस टू तो +2 अपॉन x2 माइनस x1 मतलब सिंपली स्लोप निकालना है यहाँ पर -5 माइनस +1 और साथ में आएगा x माइनस x1 -1 जो इसको +1 बना देगा y + 2 इज इक्वल टू -2 + 2 0 अपॉन -4 और साथ में आएगा x + 1 सो y + 2 इज इक्वल टू ये सब 0 हो गया। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई जो आप इजीली कर सकते हैं। चलिए बस इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 तक आप कंप्लीट कर लें और इस लेक्चर में जो हमने वेरियस फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस के बारे में पढ़ा वो आप अच्छे से समझ लें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच।